हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिक होम्स डिजाइन्स। आज मैंने एक सेप्टिक टैंक बना के दिखा रहा हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आज इसी के बारे में बात करेंगे कि हम घर में सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो किस तरह से बनाएं, कैसे बनाएं कि उसका लॉन्ग लाइफ रहे, उसको बार बार क्लीन ना करना पड़े उसमें। क्योंकि सेप्टिक टैंक को क्लीन करने में काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बहुत सारा सेप्टिक टैंक ऐसा है जो बिल्डिंग में किसी रूम के नीचे या बिल्डिंग में जस्ट उसके बगल में ही बनाया जाता है। तो किन-किन बातों का ध्यान रखना है इसमें या कैसे सेप्टिक टैंक बनाना है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सेप्टिक टैंक जो मैंने बनाया हूँ, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सेप्टिक टैंक का में आपको 4 टैंक बना हुआ दिख रहा है, छोटे-छोटे 4 टैंक बने हुए हैं। तो देखिए, हर एक टैंक का जो लंबाई है, मैं इस छोटे टैंक की बात कर रहा हूँ, वो 8 फीट रखा गया है इनर टू इनर, और इसकी चौड़ाई 5 फीट रखा गया है। मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि देखिए, हम सेप्टिक टैंक जब भी बनाते हैं, तो वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से बनाएँ, उसकी लंबाई-चौड़ाई हमारे कितने यूज़र्स हैं, हम टॉयलेट में कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ही हम लंबाई-चौड़ाई रखेंगे। तो ये किसी फैमिली, छोटे या बड़े फैमिली के लिए मैं नहीं बनाया हूँ, मैं एक सैंपल बना के आपको बता रहा हूँ। तो कितने यूज़र्स यूज़ करेंगे, उस हिसाब से हम इसको डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। कई कई जगह देखा जाता है कि सेप्टिक टैंक में 3 टैंक बनाया जाता है, बहुत जगह 4 टैंक भी बनाया जाता है, तो ये थोड़ा लेटेस्ट मॉडल है। ये बहुत बेहतरीन है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि कैसे क्या होगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये ग्राउंड लेवल से 1.5 फीट की हाइट पे रखा गया है। इसकी जो ऊँचाई है वो ग्राउंड लेवल से 1.5 फीट है। आप भी रख सकते हैं यदि आप घर के मकान के अंदर बना रहे हैं, फ्रंट साइड में या किसी रूम के नीचे बना रहे हैं, तो 2-4 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यदि आस-पास में कोई कॉलम्स आ रहा है, कोई भी कॉलम्स इसके किसी कॉर्नर पे या बाहर में आ रहा है, तो उसको आपको वाटरप्रूफिंग करना पड़ेगा कॉलम्स को। इसको तो करना ही पड़ेगा, तो चलिए मैं एक बार डिटेल में इसको बात कर लेता हूँ। देखिए, इस पहले वाले टैंक टैंक है, ये पहले वाले टैंक का जो डायमेंशन है वो 8 फीट की लंबाई है और 5 फीट की चौड़ाई है। इसकी गहराई भी मैंने 8 फीट ही रखा हूँ, टॉप लेवल से, मैं यहाँ के लेवल से बात कर रहा हूँ। ग्राउंड लेवल से ये साढ़े 6 फीट अंदर में है। तो इसमें क्या होगा कि ये हमने इनलेट पाइप डाल रखे हैं, जहाँ से हमारा जो सॉलिड वेस्ट है, मैं जो मलबा रहेगा, जो टॉयलेट में से मलबा आएगा, उसको मैं सॉलिड वेस्ट के नाम से बोल रहा हूँ या उसको मलबा भी बोल सकते हैं। तो देखिए, वो इसमें आएगा डायरेक्ट, डायरेक्ट ये पहले वाले टैंक में आएगा, और पहला और दूसरा टैंक के नीचे देखेंगे एक तो होल बनाया गया है। इस होल में क्या है कि दोनों चैम्बर एक ही जैसे काम करेगा। मतलब ये है कि इस चैम्बर में जो वेस्टेज आएगा, वो इस चैम्बर में भी आएगा। ये दूसरे वाले टैंक में, दूसरे वाले चैम्बर में भी सेम ही मलबा रहेगा, पूरे पानी के साथ सॉलिड मलबा रहेगा। अब क्या होगा, देखिए आप टॉप लेवल पे देख सकते हैं कि ये जो पार्टीशन वाल है, जो पहला वाला पार्टीशन वाल हमने बनाया है पहले वाले चैम्बर के बाद में, इसकी हाइट देखिए आप, मैंने आउटर वाल के लेवल में रखा हूँ, क्योंकि इसको इसी लेवल में रखते हैं। इसके ऊपर से पानी या कोई मलबा पास नहीं करना है, थ्रू नहीं होना है। तो देखिए, नीचे से मैंने होल रखा हूँ, इस होल को मैंने 2.5 फीट लंबाई है इसकी और 1.5 फीट की चौड़ाई में रखा हूँ, क्योंकि यहाँ से मलबा आएगा तो ये दोनों एक ही लेवल में रहेगा। यहाँ फिर इस दोनों चैम्बर के बाद देखिए, दूसरा जो पार्टीशन वाल मैंने इसमें बनाया हूँ, इसकी हाइट हमने 1.5 फीट डाउन करके रखा हूँ। इस टॉप लेवल से 1.5 फीट के नीचे है, मतलब कि ग्राउंड लेवल पे एक तरह से बोल सकते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ से सॉलिड वेस्ट जो तीसरे वाले चैम्बर में आएगा, ये बहुत कम यहाँ पे सॉलिड वेस्ट आएगा, मैक्सिमम पानी ही आएगा। आप मान के चल सकते हैं इसमें लगभग 70 टू 80% वाटर आएगा, बाकी 20 से 30% जो बचा है वो मलबा आएगा। तो इसके बाद मैंने एक लास्ट में एक चैम्बर बनाया हूँ। इस चैम्बर को आप देख सकते हैं, इसको सोक पिट के रूप में यूज़ किया जाएगा। सोक पिट का मतलब ये कि इस तीसरे चैम्बर से जो चौथे चैम्बर में पानी जाएगा, आप पहले इसका वाल देख लीजिए। इस वाल को भी मैंने इससे 6 इंच के डाउन लेवल पे रखा हूँ, क्योंकि ये जब फुल होने से पहले ही 6 इंच इसमें पानी आने लगेगा चौथे वाले चैम्बर में। तो इस चैम्बर में जैसे पानी आएगा, तो इसमें लगभग आपको 90 से 100% केवल पानी ही आएगा। इसमें का जो पानी होगा वो ग्राउंड में जा कर के मिक्स हो जाएगा और धीरे-धीरे वो क्लीन हो जाएगा। तो जब इसको आप कंस्ट्रक्शन के लिए शुरू करेंगे, तो आप 2-3 बातों को ध्यान रखिएगा। पहले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि इसको, यदि ब्रिक का वाल आप बना रहे हैं तो 9 इंच का वाल बनाइए। 9 इंच का वाल बनाइए और इंटरमीडिएट साइड में आप चारों साइड से इसको प्लास्टर करिए, और प्लास्टर ने इसका वाटर प्रूफिंग करिए
अच्छे तरीके से कोई बहुत सारे वाटर प्रूफिंग आजकल केमिकल आ गए हैं, जैसे कि डॉक्टर फिक्सिट और बहुत सारे ब्रांड के आ गए हैं। तो उससे आप इसको वाटर प्रूफिंग करिए। एक बार आप प्लास्टर कर दीजिए, उसके बाद आप इसका वाटर प्रूफिंग करिए, या फिर दोनों साथ में भी कर सकते हैं, जैसी आपकी बनाना चाहते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। तो या तो पॉसिबल है तो आप कोशिश करिए कि नीचे आप आरसीसी का राफ्ट डाल दीजिए, और वाल्स को भी कम से कम 4.5 से 5 इंच का चारों साइड आउटर में वाल जो है उसको आप आरसीसी का बना दीजिए, जिसमें स्टील डाल करके कंक्रीट डाल दीजिए आप। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा भी सीपेज होने का, थोड़ा भी इससे मॉइस्चर बाहर जाने का चांसेस नहीं रहेगा। तो मैं बात कर रहा था कि यदि आप घर के अंदर बना रहे हैं, घर में बना रहे हैं, तो आपको तो कंपल्सरी इसको वाटर प्रूफिंग कराना चाहिए, और करना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो लास्ट में सॉकपिट आपको बनाया गया है, तो सॉकपिट को आप घर से बाहर साइड में बना सकते हैं। कुछ इस तरह से डिजाइन करिए कि ये बाहर साइड में जाके बने। नहीं तो आप यहाँ नहीं बनाना चाहते हैं तो इस वाल को यहीं क्लोज करिए, और यहाँ से पाइप दे करके घर से बाहर इधर कहीं एरिया में आप इसका सर्कुलर शेप देकर बना सकते हैं, या जैसा कि मैंने आपको रेक्टेंगुलर शेप बना के दिखा रहा हूँ, ऐसा भी बना सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा कॉस्टली आएगा, थोड़ा जनरली जो लोग बनाते हैं उनसे थोड़ा सा कॉस्टली आएगा, लेकिन ये सेप्टिक टैंक आप बनाते हैं तो ये बहुत बेहतरीन है, इसका लाइफ बहुत लंबा चलेगा। यदि इसका आप स्लैब डालते हैं, छत डालते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी इसका छत डालें तो उसकी छत का जो थिकनेस है वो 4 इंच से कम ना रखें। क्योंकि बहुत जगह देखा गया है, लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ये सेप्टिक टैंक है, इस पे कोई लोड नहीं आना है, कोई चीज़ नहीं है, तो इसका छत 3 इंच में, 2.5 इंच में डाल देते हैं। लेकिन आप इसमें प्रॉपर तरीके से छत को डालिए तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आप स्टील डालिए, आप कम से कम 6 इंच के दूरी पे स्पेसिंग पे आप स्टील को डाल सकते हैं, या 8 इंच के स्पेसिंग पे भी डाल सकते हैं। 8 से 10 एमएम का छड़िया यूज करिए, और इसको M20 से ऊपर या M20 के ग्रेड का कंक्रीट यूज करके आप इसका छत डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये सेप्टिक टैंक, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। इस तरह से आप बना लेते हैं तो आपको बहुत लंबा टाइम चलेगा। कम से कम आप काफ़ी लंबे टाइम के बाद कभी क्लीन कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो हमने सॉकपिट इसमें बनाया है उससे पूरा का पूरा पानी निकल जाएगा, और मलबा का क्वांटिटी बहुत कम इसमें बच जाएगा। तो इस तरह से आप इस सेप्टिक टैंक को बना सकते हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको मैंने सेप्टिक टैंक बना के दिखाया। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और कभी भी आपके घर में या कहीं